न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। शरद पवार की पार्टी को मिला नया नाम। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से जानी जाएगी। चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा, अजित पवार की हुई एनसीपी तो भड़क गए शरद समर्थक। आज संसद में श्वेत पत्र पेश कर सकती है मोदी सरकार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शरद पवार की पार्टी को मिला नया नाम। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से जानी जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नया नाम चुनाव चिन्ह छीन जाने के बाद शरद पवार गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार के नाम से जाना जाएगा। शरद पवार ने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के 3 नए नाम और चुनाव चिन्ह का प्रस्ताव रखा था। एक दिन पहले ही अजित पवार गुट के असली एनसीपी माने जाने के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने इसके लिए शरद पवार को बुधवार शाम तक का वक्त दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर अधिकारों को लेकर चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच जंग चल रही थी। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना था। इसी के साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी और पार्टी का नाम भी शरद पवार से छीन लिया गया था। इसके बाद ही शरद पवार को पार्टी के लिए नया नाम और चुनाव चिन्ह तय करने का समय दिया गया था। शरद पवार ने 3 विकल्प दिए थे। इनमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम तय कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब एनसीपी के असली मालिक हो गए हैं। खास बात यह है कि अजित पवार ने अपने चाचा से ही राजनीति का कहकरा सीखा और चाचा शरद पवार से पार्टी छीन ली। दरअसल शरद पवार की बेटी सुप्रिया खुले को अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन अजित पवार ने पार्टी के एक धड़े पर कब्जा जमाया और महाराष्ट्र सरकार से शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा, अजित पवार की हुई एनसीपी तो भड़क गए शरद समर्थक। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एनसीपी का नाम निशाना दोनों अजित पवार गुट को मिल गया है। ऐसे में शरद पवार गुट ने उनकी मौजूदगी में दिल्ली में बैठक की और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाने का ऐलान किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शरद पवार जहां खड़े होते हैं वहीं से राजनीति शुरू होती है। इसलिए उम्मीद है कि पार्टी आने वाले समय में नया नाम और निशान के साथ बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं एनसीपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए थे और नारेबाजी की ही वो बड़े बड़े होल्डिंग बैनर लगाए हुए हैं। चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा वाले बैनर लगाए गए हैं। हाथों के काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है। आयोग के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इस फैसले के बाद एनसीपी के नए मुखिया अजित पवार बेहद खुश है। उन्हें बीती रात अपना पक्ष भी रखा। खुद सीएम शिंदे और डिप्टी फडणवीस ने उन्हें बधाई भी दी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज संसद में श्वेत पत्र पेश कर सकती है मोदी सरकार। केंद्र सरकार आज संसद में श्वेत पत्र लेकर आ रही है। ये श्वेत पत्र यूपीए सरकार की आर्थिक नाकामियों पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये श्वेत पत्र पेश करेगी। इसमें साल 2014 से पहले यूपीए सरकार और उनके बाद एनडीए सरकार की नीतियों की सीडी पेश की जाएगी। यूपीए सरकार के 10 सालों का लेखा जोखा पेश करने वाले इस दस्तावेज को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस पहले ही भड़की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार को यूपीए शासनकाल का लेखा जोखा पेश करने के साथ साथ मेहुल चौकसी और नीवर मोदी पर श्वेत पत्र लगाना चाहिए। इसे श्वेत पत्र पर आज विपक्षी संसद में हंगामा भी कर सकता है। बता दें कि संसद का बजट सत्र में एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार कांग्रेस की अनुयायी वाली यूपीए सरकार की पोल खोलने के लिए ये दाव चल रहे हैं। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र रखेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ये श्वेत पत्र
सदन में रखेगी। निर्मला सीतारमण आज श्वेत पत्र में क्या आंकड़े लेकर आने वाली है, किस तरह कांग्रेस की पिछली सरकार पर अटैक करने वाली है, उसका ट्रेलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान दे दिया है। श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार बताने की कोशिश करेगी कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार ने इकोनॉमी के साथ क्या किया और उसके बाद 10 साल तक क्या हुआ। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।